नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार और आप मेरे साथ बने YouTube के द कॉन्सेप्ट चैनल पे। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज हम कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, कौन सा राज्य किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तथा कौन से राज्य किस खनिज के भंडारण में प्रथम स्थान रखता है, से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। तो आइए देखते हैं। तो कृषि उत्पाद किस राज्य में कौन से कृषि उत्पाद सबसे ज्यादा होती है, से जुड़े जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको सबसे पहले हम देखेंगे। इसको शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जिन छात्रों को इंडिया का मैप ध्यान होगा और इंडिया के मैप में राज्यों की स्थिति पता होगी, उन विद्यार्थियों को इस टॉपिक को याद करने में आसानी होगी, क्योंकि इसमें जितने भी राज्य हैं वो सभी राज्य तटीय राज्य हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक पूर्वी भारत का राज्य है, 7 सिस्टर स्टेट में से आसाम, और एक उत्तर भारत का राज्य है और एक मध्य भारत का राज्य है। तो आपको याद करने के लिए सबसे पहले इंडियन मैप में राज्यों की स्थिति ध्यान रखना होगा, पहला। दूसरा कि अभी वर्तमान समय में हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 8 में से सिर्फ एक यूटी को आपको ध्यान रखना है और वो यूटी है जम्मू कश्मीर। दूसरी बात, तीसरी बात कि 7 सिस्टर स्टेट में से आपको एक स्टेट का नाम ध्यान रखना है, असम। 3 हो गया। चौथी बात, आपको उत्तर भारत के एक राज्य को ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश। और पांचवी बात कि आपको मध्य भारत के एक स्टेट को ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश को। अगर आप इतना दिमाग में रखते हैं तो कृषि उत्पाद को याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन में राज्यों को देता है तो उसे आप आसानी से छांटने की स्थिति में रहेंगे। तो आइए देखते हैं। एक तरफ मैंने राज्यों का नाम लिख रखा है और दूसरी तरफ फसल का नाम लिख रखा है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 में से एक को ध्यान में रखना है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो उस फसल का नाम है केसर। यानी केसर के उत्पादन में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान रखता है। ये सभी छात्रों को पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार बिहार दरोगा में पूछा हुआ है, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, केसर। अब जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे तो बीच में एक राज्य पड़ता है पंजाब, पंजाब को छोड़ देना है। पंजाब से नीचे आएंगे तो पश्चिमी भारत में राजस्थान, जो कि एक बड़ा राज्य है। इस राजस्थान राज्य में किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे पहले आप जाने कि राजस्थान एक मरुस्थलीय प्रदेश है और जिस क्षेत्र में मरुस्थल होता है उस प्रदेश में मोटा अनाज सबसे ज्यादा होता है। तो इस मोटा अनाज के तहत कौन कौन से फसल आते हैं, तो जौ हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया। यानी जौ, बाजरा, मूंग, सरसों और चना के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। अब राजस्थान से नीचे आएंगे पश्चिम भारत में तो गुजरात आता है। तो गुजरात में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो मूंगफली और कपास। तो मूंगफली और कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, गुजरात। तो राजस्थान से नीचे गुजरात है, गुजरात से नीचे आ जाता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में देख लेते हैं किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो अंगूर और अनार के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि अंगूर और अनार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। और प्याज के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि प्याज भी महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा होता है। आपको ध्यान या एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कौन, काजू। तो काजू पे आप लोग ध्यान देंगे कि काजू के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काजू होता है, प्याज होता है, अनार होता है, अंगूर होता है। अब महाराष्ट्र नीचे आएंगे तो कर्नाटक भी एक पश्चिम भारत का तटीय राज्य है। तो कर्नाटक में किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो कॉफी। सभी छात्र जानते होंगे कि कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान आपको कर्नाटक का है। इसके अलावे आपको अगर इसको आसानी से याद रखना है तो स से सुपारी और स से सूरजमुखी 2 हो गया, और तीसरा मक्का, अरहर और ज्वार।
तो कॉफी छोड़ देंगे क्योंकि कॉफी सभी विद्यार्थियों को याद होगा। तो कॉफी के अलावा स से सुपारी, स से सूरजमुखी, मक्का और अरहर और ज्वार के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान रखता है। अब कर्नाटक के नीचे आता है केरल। तो केरल में देखते हैं कौन सा फसल सबसे ज्यादा होता है, तो नारियल और रबड़, यानी नारियल और रबड़ के उत्पादन में केरल प्रथम स्थान रखता है। फिर केरल से नीचे आएंगे तो दक्षिण और पूर्व साइड में तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, तो तमिलनाडु में किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, केला और फूल। तो इसको आपको याद करने के लिए अभी से क्या करेंगे, केला का फूल ध्यान रखेंगे, केला का फूल। तो केला का फूल किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, तो आपको हो गया तमिलनाडु। फिर तमिलनाडु से ऊपर बढ़ेंगे पूरब की तरफ तो आ जाता है आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश भी एक पूर्वी तटीय राज्य है। तो आंध्र प्रदेश में किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो ध्यान देंगे कि तमिलनाडु में केला का फूल था, अब तमिलनाडु के ऊपर जाएंगे तो केला का फल आ जाएगा। तो एक तो इसे आप आसानी से ध्यान में रखेंगे। दूसरा टमाटर और तंबाकू। तो आंध्र प्रदेश में क्या हो गया, केला का फल, टमाटर और तंबाकू। इससे भी अगर शॉर्ट करना चाहेंगे तो ट और त काफी मिलते जुलते हैं, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि ट से टमाटर और त से तंबाकू, यानी आंध्र प्रदेश में हो गया केला का फल, ट से टमाटर और ट से ही मिलता जुलता है तंबाकू हो गया। तो तमिलनाडु में केला का फूल और आंध्र प्रदेश में केला का फल, ट से टमाटर, त से तंबाकू। अब आंध्र प्रदेश से ऊपर बढ़ेंगे तो बीच में उड़ीसा को छोड़ देना है। अभी हम सारे राज्य को सीरीज में लेकर के चले तो बीच में एक उड़ीसा राज्य ही छूटता है पूरब की तरफ, जो तटीय राज्य है उस सीरीज में। तो अब वेस्ट बंगाल को देखेंगे तो वेस्ट बंगाल सभी को पता होगा, चावल, जूट और पटसन। तो चावल, जूट और पटसन के उत्पादन में वेस्ट बंगाल प्रथम स्थान रखता है। अब देखेंगे असम। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 7 सिस्टर स्टेट में आपको एक स्टेट का नाम ध्यान रखना है, वो भी किसका, आसाम का। तो आसाम में चाय होता है, चाय भी आप सभी को ध्यान होगा। और उत्तर भारत की एक राज्य मैंने बोला था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी फल है उसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, ग से गेहूं, यानी ग वाला 2 गो है, और अ से आम, अमरूद और आलू 3 हो गया, और स से सब्जी। तो उत्तर प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ग से गन्ना, ग से गेहूं, अ से आलू, और आलू क्या है, एक सब्जी है। तो हो गया 2 पॉइंट, क्या, ग से गन्ना और ग से आपको हो गया गेहूं, अ से आलू का सब्जी 2 हो गया, और तीसरा अ से आम और अ से अमरूद हो गया। तो गन्ना, गेहूं, अ से आलू और सब्जी, फिर आपको अ से अमरूद और अ से आम के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश है। फिर आता है मध्य प्रदेश, जो कि मध्य भारत है। तो मध्य भारत में आपको मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है, इसके अलावा दलहन, तिलहन और आपको मसाला। तो इस पे मसाला पे आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसे सोयाबीन और दलहन, तिलहन के बारे में सभी को पता होगा। और मसाला के उत्पादन में कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। अब देखते हैं खनिज के उत्पादन और भंडारण के दृष्टिकोण से कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा खनिज का उत्पादन होता है और किस राज्य में सबसे ज्यादा किस खनिज का भंडारण है। तो मैंने एक तरफ खनिज का नाम लिख रखा है, बीच में उत्पादन में प्रथम कौन सा राज्य है उसका नाम लिख रखा है, और तीसरा में भंडारण में कौन सा राज्य का प्रथम स्थान है। इसको याद करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जितने भी खनिज होंगे वो सब पठारी क्षेत्र में होंगे। तो हमारा पठारी क्षेत्र किधर है, भारत के दक्षिण साइड में। तो ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत के सिर्फ 2 राज्य को ध्यान में रखना है, यानी दक्षिण भारत में, दक्कन भारत में सिर्फ 4 राज्य हैं। 4 राज्य में से आपको 2 को ध्यान में रखना है, एक आपको कर्नाटक और दूसरा आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ये 2 हो गया। मध्य भारत की 4 राज्य जिसको हम लोग उच्च मध्य भूमि बोलते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो 4 2 6 हो गया। और 7 सिस्टर स्टेट में इसमें 2 को याद रखना है। फसल के उत्पादन में सिर्फ असम को, लेकिन खनिज के उत्पादन और भंडारण वाले श्रेणी में 2 स्टेट का नाम याद रखना है। 7 सिस्टर में से वो कौन है, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो 4 2 6 2 8, और एक पश्चिमी भारत का राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। तो इस 9 राज्यों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, 9 राज्यों को ध्यान में रखते हैं,
तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब मैं लिख देता हूँ 9 राज्य का नाम। एक आपको राजस्थान, उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा, आपको 5 हो गया। फिर आपको असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपको आ जाता है कर्नाटक, और उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश। इन 9 राज्यों का नाम अगर आप ध्यान में रखते हैं तो खनिज के उत्पादन और भंडारण वाले कौन कौन से राज्य उसको याद करने में आसानी होगी। तो आइए खनिज का सबसे प्रथम खनिज देखते हैं। तो कच्चा तेल कौन सा राज्य सबसे ज्यादा पैदा करता है या उत्पादन करता है, और कच्चा तेल का भंडारण किस राज्य में सबसे ज्यादा है। तो ध्यान रखेंगे, कच्चा तेल उत्पादन के मामले में राजस्थान प्रथम है, यानी राजस्थान सबसे ज्यादा कच्चा तेल का उत्पादन करता है। और भंडारण के दृष्टिकोण से जाएंगे तो अपतटीय प्रदेश आपको आसाम हो जाता है। तो कच्चा तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा आपको करता है राजस्थान, और भंडारण के दृष्टिकोण से असम आ जाता है। अब राजस्थान से और कौन कौन से खनिज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है उसको पहले कवर करेंगे। तो राजस्थान में आप सभी को पता होगा कि राजस्थान चांदी के उत्पादन और भंडारण के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान है। सिर्फ अगर उत्पादन पूछे कि राजस्थान किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो कच्चा तेल के, और उत्पादन और भंडारण के दृष्टिकोण दोनों से पूछे तो चांदी हो जाएगा आंसर। अब देखिए, अब चांदी के बाद एस्बेस्टस का भी वही हाल है। एस्बेस्टस के उत्पादन और भंडारण में भी राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। तो एक तो चांदी हो गया, दूसरा एस्बेस्टस हो गया। चांदी और एस्बेस्टस के उत्पादन और भंडारण में राजस्थान का प्रथम स्थान है। और आपको कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान का। और राजस्थान से जुड़ा एक और पॉइंट है तांबा। तांबा को ध्यान रखेंगे, तो तांबा के उत्पादन के दृष्टिकोण से अगर आज पूछे कौन सा प्रथम स्थान है, तो मध्य प्रदेश हो जाता है। और भंडारण के दृष्टिकोण से राजस्थान, यानी राजस्थान तांबा के भंडारण के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान रखता है, और तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। अब मध्य प्रदेश से जुड़ा कौन सा खनिज है आप उसको देखेंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश हीरा के उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश हीरा के उत्पादन में भी अग्रणी है और हीरा के भंडारण में भी अग्रणी है। अब मध्य प्रदेश एक और चीज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, वो है मैग्नीज। इसको आप आसानी से म से मैग्नीज, म से मध्य प्रदेश, यानी मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश, और भंडारण में जाएगा उड़ीसा। तो राजस्थान वाला हो गया। और मध्य प्रदेश आपको हीरा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और भंडारण के दृष्टिकोण से भी प्रथम है। और मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, और भंडारण के दृष्टिकोण से उड़ीसा आ जाता है। अब हम उड़ीसा वाले को कवर करेंगे कि उड़ीसा किसके उत्पादन में और भंडारण में प्रथम स्थान रखता है। तो एक तो बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट के उत्पादन के दृष्टिकोण से उड़ीसा प्रथम स्थान रखता है, और भंडारण के दृष्टिकोण से भी प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, तो उड़ीसा में आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण में उड़ीसा प्रथम स्थान रखता है, और आपको हो गया मैग्नीज के केवल भंडारण में उड़ीसा प्रथम स्थान रखता है। अधिकांश हमने खनिज को कवर कर लिया। अब एक ग्रेफाइट को भी ध्यान में रखेंगे कि ग्रेफाइट के सिर्फ उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान है, और अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का भंडारण सबसे ज्यादा है, यानी अरुणाचल प्रदेश ग्रेफाइट के भंडारण के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान रखता है। अब आपको सिर्फ बच जाता है एक दक्षिण भारत की 2 राज्य, इसमें से एक आ जाता है आंध्र प्रदेश और दूसरा आ जाता है कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश अभ्रक के उत्पादन और भंडारण में भी प्रथम स्थान रखता है। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश अभ्रक के उत्पादन और भंडारण के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान रखता है। अब दक्षिण भारत एक और राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक के बारे में सभी लोग जानते हैं, सोना का खान है कर्नाटक। तो सोना के उत्पादन और भंडारण के दृष्टिकोण से भी कर्नाटक प्रथम स्थान रखता है। तो दक्षिण भारत की 2 राज्य हो गया, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश अभ्रक के उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान, और सोना के उत्पादन और भंडारण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान? कर्नाटक। अब आपको लौह अयस्क को ध्यान में रखना है। तो लौह अयस्क के उत्पादन में
आपको उड़ीसा प्रथम स्थान है और छत्तीसगढ़ दूसरा स्थान रखता है, लेकिन लौह अयस्क के भंडारण में आपको कर्नाटक प्रथम स्थान रखता है। अब हो गया प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन और भंडारण में भी असम प्रथम स्थान है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन भी प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा असम ही करता है और प्राकृतिक गैस का भंडारण भी सबसे ज्यादा असम में ही है। अब एक बच जाता है कोयला। तो कोयला का अगर उत्पादन के दृष्टिकोण से राज्य देखेंगे तो छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान है और दूसरा उड़ीसा है, यानी छत्तीसगढ़ में कोयला सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, उसके बाद उड़ीसा आ जाता है। और कोयला के भंडारण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो झारखंड का प्रथम स्थान आता है। तो आज हमने कृषि उत्पाद और खनिज उत्पादन और भंडारण के दृष्टिकोण से जितने भी राज्य प्रथम स्थान रखते हैं या दूसरे स्थान रखते हैं उसको हमने कवर किया, क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना काफी रहती है। तो साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक हम अगले सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।